मलम पट्टी शिकार कर रही थी और उसका चांद सा मुखड़ा देख देख कर बार बार बलाएं ले रही थी। एक पल में उसके मृतक शरीर पर धाएं मारकर रोती हुई नजर आती है। एक पल पहले जिसको अपने राज पर अभिमान था, लाखों आदमी आंखों के इशारे पर अपना खून बहाने को तैयार थे। आज एक रोटी के टुकड़े के मोहताज दर बदर मारे मारे फिरते हैं। परमात्मा, तुम्हारी परम गति को तुम ही जानो। प्रिय जी, मुझे अति शौक है कि तुम हर समय ठंडी आहें भरती रहती हो और इस प्रकार की बातें करती रहती हो जिससे मेरी आत्मा को अति कलेश होता है और मेरा दुख खामखा विशेष होता है। मैं पहले ही इन अवस्थाओं को देखकर डरता था और इसलिए बार बार तुम्हें साथ आने से मना करता था, क्योंकि अच्छी तरह जानता था कि स्त्रियों के अंदर धैर्य का मान बहुत कम होता है और उन्हें तुच्छ सी बात का भी बिल्कुल गम होता है। तुम्हें रंज में देखकर मेरा दिल भी व्याकुल होगा और इस अवस्था में 14 वर्ष का समय व्यतीत करना बहुत ही मुश्किल होगा। अस्तु वही हुआ। अगर इसमें तुम्हारा भी क्या कसूर है, बल्कि कुदरती स्वभाव से हर एक मनुष्य मजबूर है। बेहतर है कि तुम अभी भी अयोध्या को वापस चली जाओ और अधिक कष्ट ना उठाओ। भाई लक्ष्मण तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हें सुखपूर्वक वहां पहुंचाएगा। नहीं स्वामी जी, मुझे कष्ट का लेश मात्र भी ख्याल नहीं। केवल माता जी की वृद्ध अवस्था का ख्याल आ गया था और यूं ही बैठे बैठे तबीयत में मलाल छा गया था। जब आपके चरणों में मेरा निवास है तो संसार के तमाम सुखों की नगरी मेरे पास है। परमेश्वर के वास्ते ऐसा काम ना कीजिए और इस दासी को अपने चरणों से अलग करने का नाम ना लीजिए। भाई लक्ष्मण, यदि बात है तो तुम्हें किस बात का डर है? मालूम होता है कि अभी तक भी उसकी तबीयत पर शर है। ये केवल तुम्हारा ख्याल है। उधर वे सिर पर चढ़ा आ रहा है और इधर आपका ये हाल है। वक्त से मुझे कदापि भी ऐसी उम्मीद नहीं। अजी महाराज, उसकी जात से कुछ भी बाइद नहीं। मुझे दृढ़ निश्चय है कि भक्त का ऐसा गिरा हुआ अखलाक नहीं। आप कुछ भी कहें,
मगर मुझे आपकी सम्मति से मैं कतई इत्तेफाक नहीं। शायद मेरे इरादे में तो वो किसी बुरे इरादे से नहीं आया है। तो क्या इतनी सेना लिए झक मारने को आ रहा है? खैर कोई बात नहीं, आने दो। कृपा करो इस भोलेपन को जाने दो। मगर मृत्यु से पहले ही बावेला तो ठीक नहीं। आपके अगर मगर कुछ न कुछ गुल जरूर खिलाएगी और ना मालूम किन किन कष्टों का सामना कराएगी। आप अपनी इस मन्नत को लेकर एक तरफ आराम कीजिए और परमेश्वर का नाम लीजिए। आपकी इस अनुचित नरमी ने इस हाल तक तो पहुंचा दिया कि बिल्कुल निहत्थे और अपाहिज बना दिया और एक कोने में बिठा दिए। घर से बेघर बनाकर जंगलों की खाक छनवाई, परंतु उस लालची को हमारी गुमनामी की जिंदगी भी न भाई। अब हमारा वैसे ही सफाया करना चाहता है और अपनी ताकत के अभिमान में सिर पर चढ़ा आता है। अच्छा क्या डर है? आए और अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। यदि हम बेसरो सम्मान हैं मगर फिर भी क्षत्रिय वंश की नस्ल और रघुकुल की संतान हैं, इस हालत में भी उस कायर के लिए मेरा एक ही तीर काफी है और उसका अभिमान तोड़ने के लिए और मेरी तलवार ही काफी है। भाई लक्ष्मण, जरा सब्र करो और कदरे अपनी तबीयत पर जब्र करो। उसको जरा निकट तो आने दो और अपना दिली भाव तो बताने दो। शस्त्र कहीं भागे नहीं जाते। संभाल लेना और खूब अपने दिल के अरमान निकाल लेना। जल्दी करना अच्छा नहीं। भाई साहब, भागा हुआ आ रहा है। ए मेरे प्यारे आँखों के तारे, रोते हो क्यों जानिया? ओ रोते हो क्यों जानिया? गगन उठा ये तो बता
प्यारे भरत, कहो ये तो प्रसन्न है, तुम रोते क्यों हो? आखिर कोई कारण तो बताओ और कुछ हाल तो जताओ। मेरी पुष्पना, मेरी दाई भुजा, बताओ तो तुम्हें क्या रंग पहुंचा जो इतने परेशान हो और बिलक बिलक कर रो रहे हो? ओहो भाई, तुमने तो बच्चों को भी माफ कर दिया। मेरे प्रिय भाई, मैं तुम्हारी ये हालत किन आंखों से देखूं? मैं तो यदि कभी स्वप्न में भी तुमको उदास देख लेता था तो पसीने से तरबतर हो जाता था। हाय हाय, मेरी उपस्थिति में आपको इस कदर अजा तो धिक्कार है मेरी इस जिंदगी पर, लानत है मेरे जीने पर। भरत, तुम्हें मेरी कसम, अधिक हैरान ना बनाओ और जल्दी अपनी रंजीदगी का कारण बताओ। चले आए भरत को जूम करो, दिखा जूम कर, जूम करे बना। तो यो है ओए यार यार उंदू दिखी दी बात ना पूछे तो मैं पानी मिलावेरा, मुझे तेरी कसम भाई, तेरी रोने सुनाए बातें हो गया सीना भाई। तुम्हारा
नहीं मुझको किया मजबूर सारे दिन निशानी पंडित अज्ञानी ओ ईश्वर का ब्रह्माई। इजाजत है तुम्हें
मेरी तकदीर का दाद हो गया।
मैं तुमको निश्चय दिलाता हूँ कि मुझको ना तुम्हारी निस्बत कोई शिकायत है, ना माता का कई बार कुछ अफसोस है। हाँ भ्राता जी, ये मेरे ही पूर्व कर्मों के फल हैं, इसमें आपका क्या दोष? ओहो, ये तो शत्रुघ्न जी भी भागे हुए आ रहे हैं। एक शत्रुघ्न क्या, भ्राता जी तुम भाई भरत, मुझे खेद है कि तुम्हें समस्त कुल को कलेश देना मंजूर है। हाँ भ्राता जी, ये सब मेरा ही कसूर है। शत्रुघ्न जी, तुम इस कुटिया में अपनी भावित के पास जाकर आराम करो, तो मैं माताओं के स्वागत के लिए जाता हूँ। जैसी आज्ञा हो। माता जी, आपने इस दूर दराज के सफर की व्यथा तकलीफ उठाई है। मेरी माता, आप बोलती क्यों नहीं? कहिए, तबीयत तो अच्छी है? हाँ, अच्छे हैं। माता जी, आप अपने दिल में कदाचित किसी भी बात का ख्याल ना करें और वृथा अपनी तबीयत पर इस प्रकार का मलाल ना करें। ये प्रारब्ध का चक्कर जरूर सामने आना था और आपका तो यूं ही बहाना था। ओहो, कैसी गरीब है, बेचारी के मुंह में जबान भी नहीं। पुत्रो धन्य है कि दोबारा ये चांद सा मुखड़ा देखा, मगर शोक वह बेचारे अंत समय में भी तुम्हारा दीदार ना कर सके। है माता जी, ये क्या कहा? हाँ बेटा, अब तुम्हारे सर पर पिता का साया ना रहा। हाय हाय, ये कैसा शोक हुआ और पिताजी का कब परलोक हुआ? इधर तुम वन को पधारे, उधर वे स्वर्ग सिधारे। क्या भरत जी भी नहीं आने पाए थे? नहीं बेटा, वह भी बाद में बुलाए थे। आहा, ओ फलक कजरब था, तू घर से निकाल कर भी हमको सताता रहा। हाय अफसोस
कि पिता का साया भी सिर से जाता रहा। हाय पिताजी, आप सदा के लिए हमसे मुंह मोड़ गए। आखिर हमें किसके सहारे छोड़ गए। ए मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा, घर से किए थे बेघर, वन में बुला के मारा। सम्माने सके तो सब छीन ही लेते, फिर भी सब्र न आया, दम दे दिला के मारा। बन के फकीर हमने दर दर की खाक जानी, इस खाक में ही हमको आखिर मिला के मारा। शाबाश शाबाश। अफसोस हर तरफ से कर दी सफाई तूने, हमको जगा के मारा, उनको सुला के मारा। सारे अयोध्या तूने जालिम वीरान कर दी, बेदर्द सारे कुल को क्या विष पिला के मारा। चारों तरफ से एकदम घेरे मुसीबतों ने, गर्दिश के चक्रों ने चक्र मिला के मारा। क्या दोष है किसी का, अपने कर्म है खोटे, घर के चिराग ने घर को जला के मारा। बेटा सब्र करो, रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा। माता जी, एक दुख हो तो सब्र करें। विपत्तियों का भी तो कुछ ठिकाना नहीं। इसके सिवा अब चारा भी क्या है। महाराज ने तो अब वापस आना नहीं। बेटा, जो बात एक दिन जरूर होनी है उसका अफसोस करना भी फिजूल है, और वे एक निश्चित उसूल है। जो बना है वो जरूर टूटेगा, और जो खड़ा है वो जरूर टूटेगा। जो पैदा हुआ उसे मरना है, और ये सफर हम सबको एक दिन करना है। इसलिए इस व्यथात सोच को छोड़कर परमेश्वर का ध्यान कीजिए। हाँ भरत जी, आप अपने मानसिक बयां को प्रकट कीजिए। कहूँ क्या दर्द दिल अपना तुझसे
भाई भरत, तुम्हारा प्रेम जो कुछ मेरे साथ है उसे मैं खुद जानता हूँ और तुम्हारे दिली अभिप्राय को भी बाखूबी पहचानता हूँ, मगर क्या करूं, शास्त्रों की आज्ञा और धर्म की पाबंदियों से मजबूर हूँ। इसलिए 14 वर्ष के लिए तुम्हारी नजरों से दूर हूँ। अगर ऐसा ना करूं तो ना केवल मेरी आत्मा को ही कष्ट होगा, बल्कि पिताजी का पुण्य प्रताप और यश हमारी बदौलत नष्ट होगा। बहुत अच्छा आग्रह आपका, यही धर्म है। तो व्रत के लिए भी सबसे बढ़कर यही कर्म है कि आपके चरणों में निवास करूं और खुद भी 14 साल वनवास करूं। होकर समझदार है भाई, नकला डोरी बनने वाले कुछ ऐसी गाने भरे आया हाँ तो ठहरेगा वा बे आले सी ओ हो गलबात ही तां जो शादिया आया बन
मुझे आश्चर्य है कि आप किस किस्म की बातें बना रहे हो और बार बार धर्म और अधर्म का राज गा रहे हो। इस तरह की बातें आप भक्त के सामने ही मिला सकते हैं, किंतु जवाली के सामने आपकी दाल ना गलेगी। जरा आप ही मेहरबानी करके कि ये कहाँ का धर्म है, कौन से क्षत्रियों का धर्म है कि एक लायक और निर्दोष पुत्र को घर से निकाला जाए और दूसरे को किसी तरह भी हकदार नहीं उसे राज संभाला जाए। पिता का हुक्म ही उसी वक्त तक मानने के योग्य है